जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर आज चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी एजुकेशन पर आज क्लास में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, चाहे मतलब पाकिस्तान हो या करंट अफेयर्स हो या जीके के हवाले से हो, साइंस के हवाले से हो, तो इसके हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिलीवर्स कर रहे हैं। आज जो हमने जीके के हवाले से वर्ल्ड वार उठाया है, ऐसे हम लोग ने वर्ल्ड वार फर्स्ट जो वर्ल्ड वार वन था, जो हम लोग ने उसको डिटेल से बिल्कुल पढ़ लिया था कि किसने अटैक कर दिया था, कौन कौन से मुल्क इसके अंदर थे और किस किस वजह से जो है वर्ल्ड वार वन खास हो गया। ठीक है, तो इस वजह से आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड वार टू। इस वर्ल्ड वार टू में हमने आज इसकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो पढ़ लेना है और बाकायदा जो जिस मुल्क ने कब अटैक कर लिया, क्यों वजह बनी, क्या वजह बनी, ठीक है, वो सारे इवेंट्स हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है अटैक वाली जो सिचुएशन होती कि पोलैंड पर कब अटैक हुआ, कि किसने कहां पर अटैक कर लिया, वो सेशन हम लोग कब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ना है हमने कि ये वर्ल्ड वार वन कौन कौन से काजेस है, किस किस कंट्री ने इसके अंदर हिस्सा लिया, कितने लोग जो है उसके अंदर लोग हलाक हो गए हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हमने पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपके पास आता है वर्ल्ड वार वन जो है कब स्टार्ट होता है। 1939 से लेकर के 1945 यानी तकरीबन 6 साल तक वर्ल्ड वार वन जो है चला, तकरीबन 5-6 साल इसमें लगे। अच्छा, ये वर्ल्ड वार वन को हम और आप कहते हैं टोटल या ग्लोबल वार भी कहते हैं। टोटल वार या ग्लोबल वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी हर जगह पर ये जारी था, हर कंटिनेंट के अंदर ये जारी था। यानी इसके अंदर एक कंट्री नहीं थे, बहुत ज्यादा कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अच्छा, दूसरी बात, दिस वार वाज क्या है, ब्लीडेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एक खून वाला लड़ाई था, खून वाला जो जंग था, ये वर्ल्ड वार टू। अच्छा, वर्ल्ड वार टू जो है मैंने कहा ये यूरोप के अंदर भी जारी था, अफ्रीका के अंदर भी जा रहा था, पैसिफिक और एटलांटिक ओशन वहां पर भी ये वर्ल्ड वार टू जो था वो जारी था। इसी तरह आपका जो एशिया है, क्योंकि उस टाइम जापान बहुत ज्यादा एक्टिव था, जापान वो जो, तो आपका एशिया भी इस वर्ल्ड वार टू के अंदर जो था मौजूद था। ठीक है, अब इस वर्ल्ड वार टू का जो है इसमें जो बेलिगरेंट कंट्रीज यानी कौन से जंगजू कंट्रीज थे, ठीक है, किस किस कंट्रीज ने हिस्सा लिया। याद रखें इसके अंदर 2 किस्म के कंट्रीज ने हिस्से लिए थे। एक कंट्रीज का नाम है अलायंस पावर, कौन सा, अलायंस पावर। दूसरा आपके पास है एक्सिस पावर। अलायंस पावर के अंदर कौन कौन से हैं, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर, चाइना और पोलैंड, और ठीक है, पोलैंड वगैरह 2-3 कंट्री और है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहां तक जो चाइना, यानी यहां चाइना तक जो है ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इसने हिस्सा लिया था। यूके था, यूएसए था, यूएसएसआर था और चाइना था, फ्रांस था। और इसी तरह जो एक्सिस पावर थे, एक्सिस पावर में आपके पास जर्मनी था, इटली था और जापान था। इसको हम कहते हैं एक्सिस पावर। इनके दरमियान क्या हुआ, वर्ल्ड वार टू हुआ। इसकी वजह से वर्ल्ड वार टू जो है इन मुल्कों के दरमियान हुआ, ये सरगर्म मुल्क थे। अच्छा, अब ये वर्ल्ड वार टू का जो मेन काजेस है वो काजेस क्या है, किस वजह से जो है वर्ल्ड वार वन जो टू है वो स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था बहुत ज्यादा जर्मनी के साथ एक अनजस्टिस किया गया। जर्मनी को जो वर्ल्ड वार वन था उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि ये जो इसकी वजह से हुआ, इसके ऊपर कहीं सेक्शन लगे जर्मनी को, और जर्मनी की जो इकोनॉमिक्स थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और जर्मनी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा साइन जो थे वो जबरदस्ती करवाए गए थे। तो जाहिर बात है जर्मनी के साथ इस तरह अनजस्टिस होना, तो एक इनकलाबी शख्स या मुल्क के ऊपर जान देने वाला शख्स जाहिर बात है जर्मनी के अंदर पैदा होंगे कि कहेंगे कि ये सब तो जिम्मेवार में ही ठहराया गया। ठीक है, तो इसी तरह जर्मनी के अंदर हिटलर पैदा होते हैं, तो हिटलर की बहुत ज्यादा कोशिश होती है। तो कहते हैं कि वर्ल्ड वार टू तकरीबन हिटलर की वजह से क्या हो गया, स्टार्ट ही हो गया था।
क्यों नहीं कि हिटलर का ये था कि हिटलर तो पहले जूस जो यहूदी थे उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए नफरत करते थे क्यों नहीं कि उसका कहना था कि जो हमारी जर्मनी ने जो निचलापन का ही है, यानी जो जर्मनी गिरा है वो सारे यहूदियों की वजह से गिरा है, तो यहूदियों से उसका काफी बहुत ज्यादा नफरत भी था। और दूसरी बात ये है तो वो यहूदियों के साथ लड़ना चाहते क्यों नहीं कि वो जर्मनी को वापस पुराने स्टेट में जो उनका बावजदात किस तरह जर्मनी का सिचुएशन था उसी तरह जर्मनी को वो क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेजुलेज की वजह से जर्मनी की वजह से जर्मनी से अनजस्टिस की वजह से उनके अंदर ये एक किस्म का जुनून आया कि ये हमारे साथ इतनी बहुत ज्यादा जो नाइंसाफी है वो क्यों हो रहा है, तो उस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 पेश आया। दूसरा, जापानीज एक्सपेंशन। जापानीज एक्सपेंशन से क्या मतलब है? देखिए जापान जो था वो उस टाइम में बहुत ज्यादा दौड़ से लगा हुआ था। जापान ये चाहता था कि मेरी जो मेरी आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो अपनी आर्मी की स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कई किस्म के इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहता था। जिस तरह उसके साथ जो चाइना उसका बॉर्डर लगता है और कोरिया का जो बॉर्डर लगता है, उन्होंने वहां पर अटैक भी किए थे, वहां उस इलाके को चीना भी था क्यों न कि उसको रिसोर्सेज तक पहुंचना था। तो रिसोर्सेज पहुंचने तक ताकि इसकी आर्मी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो जापान अपने आप को एक्सपेंड, अपनी एम्पायर को, अपनी हुकूमत को एक्सपेंड करने के लिए वो क्या कर रहा था ताकि मेरी आर्मी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपके पास था जापानी एक्सपेंशन। और इसी तरह आपके पास था पॉलिसी ऑफ क्या है, एपेसमेंट। पॉलिसी ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं एपेसमेंट। एपेसमेंट में क्या है कि हम लोग ने वर्ल्ड वॉर 2 का ये था कि एपेसमेंट में के निगोशिएशंस आपने क्रिएट करने गए हैं। निगोशिएशन से मतलब ये है कि जो ब्रिटिश था और आपके पास फ्रांस था, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग हिटलर को खुश करेंगे, हिटलर को लाएंगे, उनका जो कुछ बातें हैं वो हम लोग उसके साथ मानेंगे। ठीक है, कुछ वो हमारी बात मानेगा, हम उसकी कुछ बातें मानेंगे। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ जो अपेसमेंट था ये भी आपके पास। तो हिटलर को उस दौरान जो है मौका मिल गया, किस चीज का मौका मिल गया कि वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पहली वाला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 था उसका बदला लेने के लिए वो बहुत ज्यादा बेताब था। तो हिटलर जब आया, हिटलर याद रख लेते, हिटलर एक आया इंतखाबात के जरिए से आया, लेकिन फिर उसने इंतखाबात को सबको रद्द कर दिया, एक डिक्टेटरशिप की तरह वो बैठ गया। वो ये चाहता था कि मैं जर्मनी को अपनी जैसी वापस पुरानी हालत में लेकर जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहां से भी एक पॉलिसी ऑफ एपेसमेंट की वजह से भी क्या जंग छिड़ गया। इसी तरह डिमांड ऑफ एम्पेरिज्म। डिमांड ऑफ एम्पेरिज्म से क्या मतलब है? देखिए जिस तरह उस दौर में फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके कई किस्म के कॉलोनीज मौजूद थे, वो इलाकों के ऊपर उसके राज थे। तो इसी तरह इस दौर में अब जर्मनी और जापान भी इस दौर में आ गए हैं कि हम इलाकों को कब्जे में ले ले, कॉलोनीज बना है, और इसी तरह हम लोग जो है हमारी बचत बढ़े और बढ़ने के साथ हम लोग पावर में आ जाए। जिस तरह वो पावर में है इस तरह हम भी पावर में आ जाए। ठीक है, तो वो क्या कर लेते थे, गेन कर लेते थे पावर्स और लैंड को अपने साथ ले लेते थे। ठीक है, लैंड को कब्जा कर लेना, फिर पावर इंट्रोड्यूस करवा लेना। जिस तरह आपके पास फ्रांस था, जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, इस तरह ये, और इनका आपस में मायदा भी हुआ करते थे कि किसका जर्मनी हो गया, जापान हो गया। अच्छा, इस वजह से भी आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। और दूसरी बात, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेल होना। लीग ऑफ नेशन क्या है? देखो, हमने कहा विल्सन वुडरो जो था अमेरिका का सदर था, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि भाई हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म इस तरह जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था कि इस तरह खून खराबे से उसको रोके। ये वुडरो विल्सन ने ये पॉइंट दिए थे। ठीक है, 14 पॉइंट दिए थे। तो उसके मुकाबले में लीग ऑफ नेशन आ गया। अब लीग ऑफ नेशन क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्यों न कि उस टाइम जो था मंचूरिया, ये आपके पास चाइना का एक इलाका है, इसके ऊपर किसने अटैक किया? इसके ऊपर जो अटैक किया था वो जापान ने अटैक कर लिया इसके इलाके को। क्यों? क्यों कि एम्पेरिज्म चल रहा था।
इलाके को कब्जे में ले लो और पावर क्रिएट करो, ठीक है। इसी तरह जो जर्मनी का एक इलाका था वहां पर फ्रांस का एक इलाका था, वहां पर जर्मनी ने अटैक कर दिया, ठीक है। इसी तरह इथियोपिया के ऊपर इटली ने अटैक कर दिया था, अटैक होना शुरू हो गए, हालांकि लीग ऑफ नेशन भी बना हुआ था। तो इस जापान को कहा गया, लीग ऑफ नेशन ने कहा, लीग ऑफ नेशन का कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं थे, ना उनका कोई कानून था, ना कोई उनके आर्मीज थे। उसको कहा भी गया कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो उसी मुकाबले में जापान ने लीग ऑफ नेशन को क्या क्या लीव कर दिया, उसको छोड़ दिया। हालांकि उसने उसको बिठाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए, ये तो लीग ऑफ नेशंस, ये तो हम लोग ने इसी प्लेटफॉर्म इसी के लिए तो बनाया है। तो जापान ने उस मुकाबले में लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, नाकाम हो गया, इतने बहुत ज्यादा अटैक होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ये भी आपके पास फेलियर ऑफ लीग नेशन भी था। राइज ऑफ क्या है, डिक्टेटरशिप, नेशनलिज्म, अच्छा नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप्स। अच्छा, डिक्टेटरशिप का बढ़ जाना और नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म क्या मतलब है, पूरी दुनिया के अंदर अपनी कंट्री को तरक्की दिलाना, अपनी कंट्री को आइडेंटिफाई करवा लेना, अपनी जिंदगी अपने मुल्क के अंदर अच्छी तरीकाकार से गुजार लेना, ठीक है। और डिक्टेटरशिप्स, उस टाइम जो डिक्टेटरशिप चल रहा था वो मिस्टर हिटलर का था। किसका था, एक मोहतरम हिटलर का था, जिसने आइडियोलॉजी का, उस टाइम आइडियोलॉजी क्रिएट हुआ था, उस आइडियोलॉजी के तहत उनकी डिक्टेटरशिप चल रही थी, जिसका नाम है नाजिज्म। नाजिज्म जो उस टाइम जर्मनी के अंदर था, और एक और आइडियोलॉजी थी जो फैशिज्म, उस टाइम इटली के अंदर भी आपके पास एक डिक्टेटरशिप बैठा हुआ था, ठीक है। तो उस दो आइडियोलॉजी इनके अंदर चल रहे थे, ठीक है। उस टाइम जो डिक्टेटरशिप था, नाजिज्म था जर्मनी का, मोहतरम हिटलर जो उत्तर डिक्टेटरशिप था, और इसी तरह फैशिज्म इटली के अंदर चल रहा था। अच्छा, तो उस दौरान हम लोग ने कहा बहुत ज्यादा खून खराबी हुआ। कितना खून खराबी हुआ, कहते हैं कि 70 मिलियन से लेकर 85 मिलियन 85 मिलियन लोग इसमें हलाक हो गए। अच्छा, इसमें से जो 6 मिलियन थे वो सिर्फ ज्यूज थे। कौन थे, ज्यूज थे 6 मिलियन, और 50 मिलियन जो इसमें कौन थे, सिविलियंस थे, 50 मिलियन सिविलियन थे, और 25 मिलियन इसमें सोल्जर्स थे। तकरीबन इसको सबको गिना करके 70 से 85 मिलियन इनके अंदर खून खराबा हो गया। तो ये कुछ इस तरह मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से कुछ करा। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से जो और कब कैसे अटैक हुआ, पोलैंड के ऊपर के जर्मनी ने कब अटैक कर लिया, फिर उसके मुकाबले में उस दूसरों ने कैसे अटैक एक दूसरे के ऊपर कर लिए, और किस तरह इतना जंग छिड़ गया, फिर कब रुका गया, इंशाल्लाह उसको दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।